दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सीरियस स्टडी एग्ज़ाम में। आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष एवं सौर तंत्र के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो आकाश में सबसे चमकदार तारा है सीरियस। सीरियस सबसे चमकदार तारा है। आकाश में सबसे चमकदार तारा सीरियस। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक नया ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकलने नहीं देते। इसका क्या कारण है? अत्युच्च घनत्व। एक तारा जो नीला दिखा देता है वह है सूर्य से अधिक गर्म। एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह है सूर्य से अधिक गर्म। किस तारामंडल में एक बृहद निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है? तो वो ओरियन। किसी तारामंडल में एक बृहद निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है, तो वो है ओरियन। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है क्या? तो अभिनव तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है क्या? तो अभिनव तारा। सूर्य को मंदाकिनी केंद्र का एक कक्षा में चक्कर लगाने में लगाया गया समय ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। सूर्य को मंदाकिनी केंद्र यानी गैलेक्टिक सेंटर का एक कक्षा में चक्कर लगाने में लगाया गया समय कहलाता है ब्रह्मांड वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? तो सूर्य। सूर्य एकमात्र तारा है, सब ग्रह हैं। कौन सा सौर परिवार में नहीं होता है? तो तारे। कौन सा सौर परिवार में नहीं होता है? तो तारे। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 71%। सूर्य की रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 71%। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? तो प्रकाश मंडल। सूर्य के सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? प्रकाश मंडल। सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स होते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच आता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब तक चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के बीच आता है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य में नाभिकीय ईंधन है क्या? था हाइड्रोजन, क्योंकि सूर्य में 71% हाइड्रोजन पाया जाता है। इसी चलते सूर्य का नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। और हम लोग भविष्य का ईंधन किससे कह सकते हैं? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहा जाता है। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, मंगल। पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह यानी कठोर सतह वाला नहीं है? तो वो है बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह यानी कठोर सतह वाला नहीं है? बृहस्पति। निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है वाइजर 1। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है वाइजर 1। सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया गया है? बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और बुध। बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और बुध। कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करती है? तो वो है बृहस्पति। कौन सी ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हुए सबसे कम चक्कर में पूरा करती है समय, जो एक चक्कर तो सबसे कम समय लगाती है? तो वो है बृहस्पति। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन है? प्लूटो। सूर्य से सबसे अधिक दूर स्थित कौन सा है? प्लूटो। प्लूटो तो अभी रहा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लगता है? जो सबसे दूर रहेगा, जो सबसे अधिक समय लगाएगा, प्लूटो। पृथ्वी में सबसे सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो वो है प्लूटो। पृथ्वी से सबसे सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है? प्लूटो। लेकिन अब प्लूटो तो रहा नहीं, अब यूरेनस और वेनस यानी अरुण और वरुण तो हो जाएगी यूरेनस। सबसे ठंडा ग्रह किसे कहा जाता है? तो सबसे दूर रहेगा जो अरुण और वरुण, यानी इसका आंसर हो जाएगा वरुण। सौर परिवार में निम्नलिखित में से ग्रहों में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यहाँ भी देखिए सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौर परिवार में सबसे निम्नलिखित में सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। निम्नलिखित में से कौन सा मंगल, बुध, शुक्र के समान है? तो वो है ग्रह। तीनों ग्रह ही हैं, मंगल, बुध और शुक्र। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। दूसरा, पृथ्वी सबसे द्रुत गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। तीसरा, पृथ्वी सबसे सघन ग्रह है। चौथा, प्लूटो सबसे ठंडा एवं सबसे छोटा ग्रह है।
पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है बट अभी सही नहीं होगा क्योंकि प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो वो है बुध। बुध है जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। निम्न में से किस ग्रह को घूरना तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध को। निम्नलिखित में से किस ग्रह को घूरना तथा परिक्रमण में एक समान दिन लगता है? तो बुध को। सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र ग्रह है? तो वो है बुध। सौर मंडल में दिए ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा बुध। निम्नलिखित में से किस ग्रह को सूर्य का परिता परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? तो ऑप्शन में कोई नहीं है, 3 में से कोई नहीं। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमण करने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो बुध और शुक्र। वो कौन ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमण करने वाले उपग्रह नहीं हैं? किनके पास उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र के पास उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम में, अवरोही यानी बढ़ते से घटते क्रम में लगाएं। तो पहला सबसे शनि, बृहस्पति, वरुण, मंगल। आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह? तो वो हो जाता है मंगल। आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह वो हो जाता है मंगल। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है तथा वह बीच स्थित है। किसके बीच? शुक्र और मंगल के बीच। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है तथा यह बीच में अवस्थित है शुक्र एवं मंगल के बीच। निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है? वो है शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है? तो वह है शुक्र। एक उपग्रह में बैठे अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? तो वो काला। एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष के यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा? काला। आई होप से वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।